हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस नए वीडियो में आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं का पोस्टर बना के दिखाने वाला हूं। और यहां पे आपको मैं पोस्टर पहले दिखा देता हूं। तो यहां पे मैं अपने पिक्सल लैब में जाके देख सकते हो, यहां पे कुछ इस तरीके से मैंने पोस्टर को बैनर को बनाया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा ही बैनर पोस्टर बनाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के पिक्सल लैब एप्लीकेशन से, तो कैसे बनाओगे, कैसे क्या करना होगा, सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो बैनर पोस्टर आप देख रहे हो, इसका जो PLP फाइल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। उसको आप जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे उसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आपको वीडियो में 3 जगह पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम न लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको इस तरीके पोस्टर बनाना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप जो इस वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके बैनर पोस्टर को बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एक लिंक दिखाई देगा। ये लिंक रहेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऐसा ही लिंक। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो लिंक रहेगा आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। लिंक ब्राउज़र में ओपन होने के बाद आपको जो कुछ इस तरीके से लिंक दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा रहेगा रक्षाबंधन बैनर, और उसके साइड में छोटा सा डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको जो PLP फाइल को लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। PLP फाइल को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा जो PLP फाइल है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो अपने फाइल को पासवर्ड से ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिस एप्लीकेशन का नाम है RAR करके। ये जो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसका आइकन दिखा रहा हूँ, लोगो दिखा रहा हूँ, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में ओपन करोगे, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसको आपको डिसमिस कर देना है। और यहाँ पे भी आपको उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने भाई मेरे लिंक से क्लिक करके डाउनलोड किया था। तो अभी मैंने जो फाइल को डाउनलोड पे लगाया हुआ था, वो मेरा फाइल डाउनलोड होकर डाउनलोड के फोल्डर में ही ऐड है। तो ये रहा मेरा डाउनलोड का फोल्डर। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया था। तो मेरा जो फोल्डर का नाम था रक्षाबंधन बैनर नाम था। तो यहाँ पे देखोगे उसी नाम से एक फोल्डर आपको दिखाई दे रहा है, यानी फाइल दिखाई दे रहा है। आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है साइड में क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद यानी सिलेक्ट करने के बाद ऊपर के साइड में सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन नजर आएगा। अभी आपको यहाँ पे नीचे के साइड में ओके का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको पासवर्ड मांगा जा रहा है। तो यहाँ दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरा जो PLP फाइल है उसमें पासवर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड आपको वीडियो में जो है पासवर्ड वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, तभी आपका जो फाइल यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीट होगा। तो चलिए यहाँ मैं पासवर्ड को डाल के लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वीडियो में आगे क्या करना आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने पासवर्ड को डाल के लिख लिया हुआ है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो फाइल रहेगा दोस्तों एक्सट्रैक्ट करके कंप्लीट हो जाएगा। और अभी आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों अभी आपको करना क्या है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद यानी पासवर्ड से फाइल को ओपन करने के बाद अभी आपको यहाँ पे करना है, अभी आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। और जैसे ही आप स्टार्टिंग में इसको एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको जो एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर के साइड में एक माई प्रोजेक्ट करके ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे क्लिक कर देना है आपको। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे आपको जो है यहाँ पे कई सारे जो फाइल आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हो ये जो फाइल मेरे पिक्सल लैब में पहले से ही ऐड हैं। और यहाँ पे दोस्तों बात आती है कि आपने जो अभी मेरे लिंक से फाइल को डाउनलोड किया उसको आपको यहाँ पे कैसे ऐड करना है। चलिए अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसको यहाँ पे ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको .plp का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ फोल्डर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है जिसमें आपका PLP फाइल ऐड है और जो आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया था। तो मेरा जो उस फाइल का नाम फोल्डर का नाम था रक्षाबंधन बैनर। तो यहाँ पे देखोगे उसी नाम से एक आपको फोल्डर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस फोल्डर को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो PLP फाइल आपको दिखाई देता है। अभी आपको अपने इस PLP फाइल को सिलेक्ट करना है। और जैसे आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपको अपने PLP फाइल के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन लिखा गया है ओपन ओनली करके, यानी आपको जो PLP फाइल है उसको आपको अपने पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन करना है। तो यहाँ पे आप जो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे उसके बाजू में दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है ओपन एंड ऐड करके, यानी आपको जो PLP फाइल है उसको आपको अपने पिक्सल एप्लीकेशन में ओपन करना है, साथ में ऐड भी करना है।
तो यहाँ पे आप जो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन को ही सिलेक्ट करना है। और जैसे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो PLP फाइल रहता है दोस्तों, आपके पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपको जो PLP फाइल आपके पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में ऐड भी यहाँ पे हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो अपने PLP फाइल को पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में ऐड भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अभी जो आपके सामने ऐड करके दिखाया उसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया हुआ है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फाइल पहले से ऐड है मेरे पिक्सेल लैब में। और यहाँ पे दोस्तों जब आपका बैनर, आपका जो बैनर रहेगा आपके पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पे अभी आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं, चलिए भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे मैंने एक फ़ोटो को लगाया हुआ है। अगर आपको इस फोटो को चेंजेस करना है तो इसको सिलेक्ट करके नीचे थर्ड ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जिससे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो फ़ोटो रहेगा दोस्तों वो डिलीट हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाने के लिए ऊपर प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो आप अपने गैलरी में आ जाओगे। अभी आपको यहाँ पे अपने बैनर पोस्टर में जिसका भी फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे आप उस फोटो को सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास कई सारे फ़ोटो हैं, तो एग्जांपल दिखाने के लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे कोई पूरी फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो है इस वाले फ़ोटो को ओपन किया, इसका एंगल मैं चेंज कर देता हूँ और नीचे मैं राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। मैं इसका साइज़ छोटा करके इस फ़ोटो को यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो फ़ोटो सेट करके कंप्लीट हो चुका है। और फ़ोटो को सेट करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे अपने बैनर में जिसका भी फ़ोटो लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे इसलिए मैंने यहाँ पे जूम कर लिया हुआ है। और यहाँ मैं जो ये जूम के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे नाम को लिखा हुआ है, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको रवि किशन करके लिखा गया है। तो आपको जो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जैसे आप सिलेक्ट करोगे वो जो टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद उसी टेक्स्ट पे आपको डबल टैप करना है। जैसे डबल टैप करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे आपको टैप करना है एक बार। और टैप करते आपको एडिटिंग पे आ जाओगे, जो भी यहाँ पे लिखा है उसको कट कर देना है। और यहाँ पे भी आपने अपने बैनर पोस्टर में जिसका भी फ़ोटो लगाया हुआ है, यहाँ पे आप उसका नाम लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक नाम लिखा और लिखने के बाद मैं डन करके ओके करता हूँ। तो दोस्तों देखोगे मेरा नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने बैनर पोस्टर में फ़ोटो को लगा के उसका नाम लिख सकते हो। और यहाँ पे आपने जिसका फ़ोटो लगाया हुआ है, यहाँ पे उसका सोशल मीडिया का क्या नाम है, यानी ट्विटर का, फेसबुक का जो क्या नाम है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो लिखने के लिए इसको सिलेक्ट करके डबल टैप करना है। यहाँ पे जो भी लिखा गया उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा नाम, और लिखने के बाद यहाँ मैं जो है डन करके ओके करूँगा जैसे, तो मेरा देखोगे आप नाम चेंज हो चुका है, देख सकते हो। पहले मेरा यहाँ पे कुछ और नाम था, अभी मेरा यहाँ पे कुछ और नाम हो चुका है, यानी नाम चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस नाम को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी देख रहे हैं आप उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट लिखा गया इसका कलर चेंज करना है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए लेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको साइड में लेयर कलर का ऑप्शन मिलेगा, वो उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कोई भी कलर जो भी पसंद है वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो देखोगे आपको जो कलर चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। तो वैसे आप इस तरीके का कलर भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ऊपर देख रहे हो जो लिखा गया आप सभी लोगों को लिखा गया आप सभी को, और उस टेक्स्ट का कलर भी आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। नीचे लिखा गया है कि हार्दिक शुभकामनाएं, उस टेक्स्ट का भी कलर आप इसी तरीके से चेंज कर सकते हो। बाकी दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जब आपका इतना काम करके हो जाएगा तो आपका जो बैनर पोस्टर है जो रक्षाबंधन का बन के तैयार हो जाएगा। और अभी आपको इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना होगा। तो उसके लिए शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आप यहाँ पे आ जाओगे। आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको साइड में देखोगे तो यहाँ पे नीचे के साइड में यहाँ पे आपको डायमेंशन में डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो वहाँ पे आपको डॉट पे क्लिक करके अल्ट्रा का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ ऊपर आपको देखोगे तो सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी बैनर पोस्टर बना रहेगा वो बैनर पोस्टर आपके गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे इतना ही काम करना है कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर को बनाने के लिए। तो जाइए दोस्तों आप भी बनाइए। इसका जो PLP फाइल का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें जो पासवर्ड लगा हुआ है वो तो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।